श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और घटना बेंगलुरु में महालक्ष्मी के शरीर के 30 टुकड़े। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही शॉकिंग घटना के बारे में। जी हां, इस स्टोरी सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएंगे। महालक्ष्मी 29 साल की एक महिला, नेपाल की रहने वाली नेपाली नागरिक। 2019 में उसकी शादी नेपाल के ही रहने वाले हेमंत दास से होती है। शादी घर वालों ने की थी, दोनों खुशी खुशी थे। फिर रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश, दोनों बेंगलुरु आ जाते हैं। भारत बेंगलुरु में आने के बाद एक मोबाइल शॉप पर हेमंत नौकरी करने लगता है, जबकि महालक्ष्मी एक बेंगलुरु के नामचीन मॉल के एक ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप पर टीम लीडर के तौर पर काम कर रही होती है। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। इन्हें एक बेटी हुई, तब भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आते आते दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, और इस कड़वाहट की वजह थी शक। और यह शक हेमंत को हुआ अपनी बीवी महालक्ष्मी को लेकर कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता, और इस झगड़े के बाद एक रोज करीब साल भर होने वाला 9 या 10 महीने महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई। बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी की मां और महालक्ष्मी की एक बहन दोनों वही रहा करते थे, एक अलग घर में। कुछ दिनों तक अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी मां और बहन के साथ बेंगलुरु में रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक अलग किराए का रेंट पे घर ले लिया। 3 मंजिला इस मकान का 1 रूम सेट था। अब वह अकेली रहने लगी। पति के साथ जब अलग हुई तो शुरू के 4 महीने महालक्ष्मी के साथ उसकी बेटी थी। फिर 4 महीने के बाद हेमंत दास को उसने अपनी बेटी को दिया। अब हेमंत दास भी बेंगलुरु में एक अलग इलाके में रहने लगता, अपनी बेटी के साथ। बीच में कभी 15 दिन, कभी 1 महीने में महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने आती। हेमंत दास के घर पर बेटी के साथ कुछ देर रहती और फिर चली जाती। यह सिलसिला चल रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक होता यह है कि 2 सितंबर 2024, ये आखिरी दिन था जब महालक्ष्मी ने फोन पर किसी से बात की थी। 2 सितंबर के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर वालों ने, मां ने, बहन ने, एक भाई नेपाल में, वह भी लगातार फोन करता, पर वह फोन नहीं उठाती। धीरे धीरे वक्त बीता गया। आखिरकार जहां महालक्ष्मी रहती थी, उसके घर के आसपास रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने लैंडलॉर्ड को शिकायत की। कंप्लेन ये थी कि महालक्ष्मी के घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही है। मकान मालिक आया, उसने देखा, उसे भी लगा कि बदबू आ रही है। जब रेंट एग्रीमेंट हुआ था, तब महालक्ष्मी ने अपने कुछ घर वालों के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे। उनमें उसकी मां और बहन का था, जो बेंगलुरु में ही रहते थे। उस घर से कुछ दूरी पर मकान मालिक ने अब महालक्ष्मी की मां को फोन किया और कहा कि महालक्ष्मी कहाँ है। मां ने परेशान होकर कहा कि मैं तो करीब 15 से 20 दिनों से उसे लगातार फोन कर रही हूं। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और उसका कोई पता नहीं। हमने मॉल जाकर पता किया, पता चला वह शॉप पर भी नहीं आ रही है। तो मकान मालिक ने कहा कि यहां बदबू पड़ोसी कह रहे हैं कि आ रही है। उसके घर से यह सुनते ही पूरे घर वालों का दिल अचानक घबराने लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल में मीडिया में इस तरह की तमाम खबरें, और किसी घर से बदबू आए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ डराने वाला होता है। यह सुनते ही मां और बहन भागती महालक्ष्मी के घर पहुंचती है। मकान मालिक तब तक पहुंच चुका था। एक स्पेयर चाबी मां के पास थी, क्योंकि महालक्ष्मी वहां कई बार नहीं रही थी। इसलिए उसने एक चाबी मां को दे रखी थी कि कहीं अगर मैं शॉप हूं तो कभी बीच में मां को आना हो तो मां आ सकती है। तो एक्स्ट्रा चाबी के साथ मां और महालक्ष्मी की बहन घर पर पहुंचती है, और जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलते ही कमरे का मंजर देख दंग रह गई। कमरे के चारों तरफ मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। फ्रिज के ऊपरी खाने में महालक्ष्मी का पैर रखा हुआ था। वहीं फ्रिज के सबसे नीचे खाने में सिर रखा था। यह दृश्य देखते ही मां और बहन बदहवास में कमरे से बाहर आ जाती है, साथ में मकान मालिक। मकान मालिक भी दृश्य देख घबराया जाता है। फौरन पुलिस को फोन करता है। अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस टीम अब कमरे में दाखिल होती है। जैसे ही दाखिल होती है, पुलिस की टीम भी वापस बाहर आ जाती है। बदबू उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद फौरन मास्क मंगाया जाता है। डबल मास्क लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं कमरे से। उन्हें सबूत भी देखना और यह भी देखना, यहां है क्या। फर्श पर पड़े इंसानी टुकड़ों के कुछ निशानियां उन्हें बता रही थी
कि यहाँ क्या हुआ है। तभी उनकी नजर पड़ी एक लकीर सी खींची हुई थी। सामने एक फ्रिज 165 लीटर था। उस फ्रिज के नीचे से एक निशान निकल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे फ्रिज से ब्लड निकला और वह खून जो अपना निशान बनाता जा रहा है। फ्रिज थोड़ा सा खुला हुआ था। पुलिस वालों ने पूरा दरवाजा खोले। खोलते ही तेज बदबू आने शुरू। पुलिस वाले बाहर निकल जाते। वे फिर से एक्स्ट्रा मास्क लगाते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ही फ्रिज खोला, उसके अंदर का मंजर कुछ इस प्रकार था कि सबसे ऊपर के खाने में दो इंसानी पैर थे। बीच में जो फ्रिज का हिस्सा था, उसमें बाकी अलग अलग टुकड़े थे। और सबसे निचला जो हिस्सा था फ्रिज का, उस समय एक सर रखा हुआ था। उसके बाद एक एक कर सारे टुकड़ों को निकाला जाता है। गिना जाता है करीब 30 से 40 के बीच में टुकड़े थे। पुलिस पोस्टमार्टम करके शव को उनके घर वालों को सौंप देती है। अब पुलिस पूरी कहानी जानना चाहती थी। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जिस इलाके में यह घटना हुआ, इत्तेफाक से उसके घर के आसपास ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं था जिससे पता चल सके। लेकिन जब पड़ोसियों से पूछताछ हुई, तो पता चला कि महालक्ष्मी ने करीब 5 महीने पहले यह घर रेंट पर लिया था। 1 रूम सेट। और पड़ोसियों से उसकी बहुत ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं थी। उसकी एक वजह थी उसका रूटीन। वह डेली सुबह 9:30 बजे वह अपने घर से निकल जाती थी और रात 10:30 बजे से पहले कभी वापस नहीं आती थी। तो सुबह लोग जनरली उठते हैं, ऑफिस के लिए चले जाते हैं। किसी से ज्यादा मुलाकात नहीं होती। कुछ पड़ोसियों ने देखा कि कभी-कभी महालक्ष्मी को पिक करने के लिए एक अनजान शख्स आता था, जो उसको अपनी बाइक पर लेकर जाता था। कभी-कभार फिर पड़ोसियों ने कहा कि ऐसा कोई शख्स आया था, जो बीच में कुछ दिनों तक महालक्ष्मी के इस घर में रहा था। लेकिन कौन था यह पता नहीं। लेकिन अब पुलिस के शक की सुई उसी अजनबी की तरफ घूम गई। अब फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पुलिस ने तफ्तीश की गहराई से कि आखिर एक पति पत्नी, शादी को सिर्फ 5 साल हुए, 4 साल की बिटिया है और पूरा परिवार बेंगलुरु में है। एक और माँ बहन अलग है। महालक्ष्मी अलग है। पति बेटी के साथ अलग है। तो यह फैमिली की कहानी क्या है? तो जब ये सारी चीज पता की, तो पता चला कि दोनों के रिश्ते ठीक थे। लेकिन 2023 में अचानक महालक्ष्मी को लेकर हेमंत दास को शक हुआ कि एक ब्यूटिशियन या हेयर स्टाइलिस्ट जो उत्तराखंड का रहने वाला है, उसके करीब आ गई है। महालक्ष्मी को हेमंत ने कई बार उसको देखा, साथ में कई बार फोन पर बात करते हुए। और हेमंत को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो हेमंत ने कई बार बातचीत की। महालक्ष्मी से इस पर वो नाराज हुई। दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन हेमंत ने फिर जासूसी शुरू की और उसे इस बात का यकीन हो गया कि महालक्ष्मी, उस जो बेंगलुरु में उत्तराखंड का वो नौजवान है, उसके साथ इसका अफेयर है। और इसी के बाद फिर एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ और यह तय हुआ कि वो दोनों अलग रहेंगे। हेमंत दास घर से चला गया। बेटी महालक्ष्मी के पास थी। लेकिन 4 महीने के बाद बेटी को महालक्ष्मी ने हेमंत दास को सौंप दिया। महीने में 15 दिन में एक बार महालक्ष्मी छुट्टी के दिन संडे को अपनी बेटी से मिलने हेमंत दास के घर जाती और लौट आती। दोनों पति पत्नी के रिश्ते ऐसे ही थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पुलिस ने पूरी तफ्तीश की। आगे जांच जारी है। अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। पता चलते ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।